में तैनात थे। मैं हमेशा अपने पति की सलामती को लेकर परेशान रहती थी। फिर एक दिन पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। उस तरफ से भारी गोलाबारी होने लगी और मेरे पति उसमें शहीद हो गए थे। अब मेरी ससुराल में सिर्फ मेरे ससुर और मैं ही बची थी। मेरे पति की मौत का सदमा मुझसे और ससुर जी से दोनों को पहुंचा हुआ था। 3 महीने तक हम दोनों ने खाना नहीं बनाया था और हमारे पड़ोसी जो भी खाना दे जाते थे, मैं और ससुर जी उसी से काम चला लेते थे। अब सब तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही रहता था। 6 महीने बाद हम लोग नॉर्मल हुए। बेटी शीतल, अभी तुम जवान हो, खूबसूरत है, तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तो किसी लड़के से शादी कर ले। मेरे ससुर जी बोले, नहीं पापा जी, अब मैंने सारी जिंदगी कमल मेरे पति की विधवा बन के ही रहूंगी, मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ससुर जी से कहा। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। मैं अभी 26 साल की जवान लड़की थी और ससुर जी फिर 50 पार कर चुके थे। दोस्तों, एक दिन रात के 11 बजे थे। अचानक मुझे उल्टी आने लगी। मेरी आवाज सुनकर ससुर जी आ गए और जल्दी से मेरे लिए एक बाल्टी पानी नल चलाकर भरा दिया। मैं उल्टी कर रही थी, ससुर जी मेरी पीठ सहलाने लगे, उससे जिससे मुझे शांति मिल रहा है। फिर मेरे सिर में उन्होंने झाड़ू बाम लगा दी। धीरे धीरे अब मैं अपने ससुर जी को प्यार करने लग गई थी। जब वो मेरे कमरे से जाने लगे तो पता नहीं कैसे मेरा एक कंगन उनकी शर्ट में फंस गया। ससुर जी निकालने लगे तो मैंने उनको रोकने को कहा। ये क्या बहू, ससुर जी सहज भाव से बोले। पापा जी, इनके जाने के बाद से आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इसके लिए थैंक्स। शायद मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। मैंने कह दिया, नहीं बेटी, ये गलत है, तुम मेरी बहू हो, बहू तो बेटी की तरह होती है। ससुर जी बोले और चले गए। सारी रात मैं सो नहीं सकी। अगले दिन जब मैं घर की छत पर गेहूं सुखा रही थी, अचानक कहीं से काले काले बादल आ गए। मुझे मजबूरन अपने ससुर जी को गेहूं उठाने के लिए बुलाना पड़ा। पर जब तक हम दोनों गेहूं उठाते, झमझम पानी बरसने लगा। ससुर जी और मैं पूरी तरह से भीग गए थे। दोस्तों, ऐसा संजोग बन गया था कि हम दोनों बहू और ससुर उस दिन मजबूर हो गए थे। अचानक बिजली चमकी और मैं डर गई। उसके बाद तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। अचानक मेरे ससुर जी ना जाने क्या हो गया था, उन्हें ठंड लग गई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर मैंने उनका ख्याल रखा। फिर उन्होंने कहा कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। फिर उन्होंने मेरे लिए लड़का ढूंढा और मुझे बेटी बनाकर मेरी विदाई की। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताएं।